and welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I am your law mentor Dimple Parekh and जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स अब नज़दीक आ रहे हैं तो आई बिलीव कि आप सब लोगों ने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, स्टार्टिंग विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. मैं एक सेशन पहले ऑलरेडी ले चुकी हूँ जहाँ मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन से प्रोविजंस हैं या आर्टिकल्स हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. एंड अगर आप चाहते हैं कि हम एक और प्रिसाइज वीडियो लेकर आए इस पर तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट लॉ ऑफ टॉर्ट्स और ये एक बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है. जब हमने क्लैट यूजी की अगर प्रिपरेशन की होगी तब भी पढ़ा होगा, लॉ स्कूल जाने के बाद तो डेफिनेटली इसको पढ़ा ही होगा. एंड नाउ क्लैट पीजी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज एक ना एक क्वेश्चन तो इस पर आ ही जाता है. तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जब आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कौन से ऑथर ने किस तरीके से डिफाइन किया है लॉ ऑफ टॉर्ट्स को. ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा. उसके बाद आपको यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है पढ़ना तो वो है द पिजन होल थ्योरी. बिकॉज आपको पता होगा कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, एक बैटल है कि भाई हम इसको लॉ ऑफ टॉर्ट बोलते हैं कि हम इसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलते हैं. नाउ दिस एस ये बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकता है. सो व्हाट इज़ द थिंग, किसने, विनफील्ड ने क्या बोला है, सैलमन ने क्या बोला है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. तो ये जो डिबेट है विनफील्ड और सैलमन के बीच में ये आप ज़रूर से एक बार पढ़ लीजिएगा. देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज लाइबिलिटी. ऑब्वियस सी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी हमें सिर्फ और सिर्फ वाइकेरियस लाइबिलिटी पूछ लेते हैं. अच्छा, वाइकेरियस लाइबिलिटी में भी उनको ये पता है कि हमें मास्टर सर्वेंट के बीच का रिलेशनशिप अच्छे से पता है तो वो हमें कंफ्यूज करने के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में पूछते हैं. ठीक है, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी किस तरीके से हम देखते हैं मास्टर और सर्वेंट के बीच में, प्रिंसिपल एजेंट के बीच में, और कब क्या चेंजेस आते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स. तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, देखो ये वाला जो टॉपिक है ये तो एग्जामिनर का फेवरेट है. क्लैट यूजी हो या पीजी हो या कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया जाता है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, जिसने कि हम कह सकते हैं इवॉल्व किया द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. लेकिन जब इंडिया में ओलियम गैस लीक हुआ तब हमें ये लगा कि नहीं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से कुछ नहीं होगा. क्या कोई ऐसा नया प्रिंसिपल है जिसको हम इवॉल्व कर सकते हैं? तो जुडिशरी ने बोला यस. एंड एज अ रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ एमसी मेहता केस हम लेकर आए द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमें बहुत सारे जनरल डिफेंसेस देखने को मिलते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो, ये भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आता है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है, आपको आना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भाई ये तो एक्ट ऑफ गॉड था, इनएविटेबल एक्सीडेंट था, प्लेंटिफ यहाँ पर खुद ही रॉन्ग डूअर थे, या फिर यहाँ पर एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी था. लेकिन व्हेन इट कम्स टू एब्सोल्यूट लायबिलिटी अ पर्सन इज 100% लायबल. आप किसी भी लेकिन किंतु परंतु से बच नहीं सकते हो. ठीक है, तो लाइबिलिटी की जब हम बात करते हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वहां पर भी इस एरिया पे आपको फोकस करना है. एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पढ़े बिना तो एग्जाम देने जाना ही नहीं है. एंड दैट इज ऑल अबाउट इट. नाउ कमिंग टू दी रेमेडीज, आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में 2 काइंड्स ऑफ रेमेडीज मिलती है. एक होती है जुडिशियल रेमेडी, एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी. क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, लेकिन आपको इसको पढ़ लेना है. एंड ऑल्सो कमिंग टू दी ऑफेंसेज में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई ऑफेंस है तो वो है ये. आपने देखा होगा अपने मॉक टेस्ट दिए हैं बहुत सारे, रिपीटेडली यहीं से क्वेश्चन आता है. एक तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एक वाइकेरियस लायबिलिटी, एक पिजन होल थ्योरी, एंड देन न्यूसेंस. ठीक है, बिकॉज न्यूसेंस जो है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है पब्लिक न्यूसेंस, एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस. तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं. आपके जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड जिसने भी अभी तक लैंडमार्क जजमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप स्टार्ट अब कर दीजिए. अगर अभी तक नहीं किया है तो मैं बार बार हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ आपको, आज दोबारा से कर रही हूँ, नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, अभी भी हमारे पास वक्त है. ठीक है,
सो ये सारे ही ऑफेंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें तो वो न्यूसेंस पे बनते हैं। बट आपको ये सारे ऑफेंसेस जो हैं इनको एक बार पढ़ लेना है, गो थ्रू कर लेना है। ये सारा कुछ पढ़ ही लेंगे तो एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास बच जाता है, वो है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का। मेलिशियस का मतलब क्या होता है? मेल इंटेंशन, बुरा इंटेंशन, बैड इंटेंशन के साथ किसी और इंसान के ऊपर केस करना। ठीक है, तो ये चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको पढ़ लेना है। दैट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से आपके लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एडमिन लॉ, टैक्सेशन लॉ, एनवायरनमेंट लॉ, उन सब पे इतना शॉर्ट एक वीडियो लेकर आऊँ जहां मैं आपको कृष्ण बता दूं कि भाई इसको पढ़े बिना तो जाना ही नहीं है। जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स से हमें क्या समझ में आया? पिजन होल थ्योरी, द ऑफेंस ऑफ न्यूसेंस एंड वाइकेरियस लाइबिलिटी, और ऊपर से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, उनका इवोल्यूशन, उसके मेन केस लॉज यानी कि रैडल वर्सेस फ्लेचर एंड एमसी मेहता केस, एंड ऑल्सो द मेन डिफरेंशिएशन बिटवीन देम। इसको पढ़े बिना तो हम क्लैट पीजी का एग्जाम देने के लिए जाएंगे ही नहीं। एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पे लेकर आऊँ ये भी सजेशन दे सकते हैं। एंड अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्वालिटी मॉक टेस्ट तो आप हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, विच यू कैन चेक इट आउट। इस मॉक टेस्ट के साथ आपको जजमेंट एक्सप्रेस भी मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा क्लैट पीजी में अगर आप देखो तो करंट लीगल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए पढ़ना। तो फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी से लेकर के आपका एग्जाम होगा तब तक कि आपको जजमेंट एक्सप्रेस मिलेगी हर मंथ की, जिससे कि आपको एक प्रिसाइज वे में, कंपाइल्ड वे में एक ही जगह सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।